सबसे पहले शलमणि त्रिपाठी जी आपसे शुरुआत करते हुए, पशु तस्कर बेलगाम हो गए हैं। आप देखिए किस तरह से नीट छात्र की 19 साल के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। 4 किलोमीटर दूर जाकर उसका शव फेंका जाता है और कई घंटों के बाद उसकी लाश की बरामदगी होती है। समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ विपक्षी दलों ने और वैसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त हो गई है। पशु तस्कर कैसे बेलगाम हो गए हैं, वो भी उस गोरखपुर से जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। शलमणि त्रिपाठी जी। नहीं, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना बहुत ही दुखद है। जो प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि कुछ गौ तस्कर थे जिनका गांव के लोगों ने पीछा किया, इस नौजवान ने भी पीछा किया, और जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि किसी वाहन से टक्कर मारी गई है जिसमें ये घटना हुई है। निश्चित तौर पे घटना को लेकर सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है और कठोरतम कार्रवाई के लिए कहा है। और आप देखिएगा, जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति का वक्त नहीं है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पशु तस्करों को किस सरकार में मनोबल उनका बढ़ा हुआ था, किस सरकार ने उनके हौसले बढ़ा रखे थे, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में लगातार कार्रवाई हुई है। करीब 34 से ज्यादा पशु तस्कर मारे गए हैं, करीब 150 से ज्यादा ऐसे हैं जो जख्मी हुए पुलिस मुठभेड़ में, और हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई चल रही है। ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर इसको एक चुनौती के तौर पे हम सबने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को मौके पर भेजा है। ये चुनौती बहुत बड़ी है शलमणि त्रिपाठी जी। आप दूसरे दलों पर कितना भी निशाना साधें, लेकिन अगर गोरखपुर के पास ये घटना होती है, आप खुद गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर के पास अगर ये घटना होती है तो ये सीधे कानून व्यवस्था को नहीं, सरकार को भी चुनौती है। मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, 10 से 12 गौ तस्कर आराम से जाते हैं, वो वहां पर चोरी की कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होने पर एक युवक पीछा करता है, उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं जैसा जानकारी आई है, और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। वो नीट का छात्र था, 19 साल की उम्र का छात्र था वो। अब आप करते रहिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी को लेकर कितना भी आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अभी तो सरकार आपकी है ना, और आपकी सरकार रहते हुए अगर इस तरह का हाल है गौ तस्करों का। बिल्कुल चित्रा जी, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस घटना की जिम्मेदारी हम लोगों ने स्वीकार की है। आप भी गोरखपुर से आती हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपको भी पता है कि गो तस्करों को किनकी सरकार में किनका मनोबल बढ़ा हुआ था। मनोज मिश्रा एक सब इंस्पेक्टर थे जिनको दिन दहाड़े गो तस्करों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गोली मार दी, उनके परिवार का हालचाल तक जानने कोई नहीं पहुंचा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। ये सरकार, योगी जी की सरकार, गो तस्कर हो, अपराधी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पूरे देश को पता है। ये जो घटना हुई है दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और निश्चित तौर पर हमारे लिए चुनौती है। अगले कुछ घंटों में आप कार्रवाई देखेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। इस घटना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, नाकेबंदी की जा रही है, जो भी लोग इस घटना लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है। मनोज काका जी को मैं लेकर आती हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक गौ तस्कर को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ भी की जाएगी। वो कह रहे हैं पहले समाजवादी पार्टी अपने खुद में झांक कर देखे कि उसके समय में क्या होता था। मनोज काका जी। चित्रा, किसी भी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो साथ जो है, एक तो यह है कि दीपक गुप्ता जो 19 साल का युवा, जो गोरखपुर के महुआ चापी गांव का, जिस युवा के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके प्रति पहले मैं और अपने पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति की तरफ से और सारे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं हम लोग। जो इतना भयावह घटना घटी है, सवाल यह है कि पीछे क्या हो रहा था, कहां क्या हो रहा। आज इनसे पूछिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आपको साधुवाद। बताइए, 9 साल से सरकार है, ये जो विधायक जी हैं, जो दरबारी विधायक हैं, जो बात कर रहे हैं, अब ये सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ये सवाल है कि एक तस्कर 2-2 गाड़ियों में भर करके मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पशु तस्करों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि गांवों में घुस करके पशुओं की चोरी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ये गाते फिरते हैं कि सुरक्षित कानून व्यवस्था, सुरक्षित कानून व्यवस्था। जब आपके पैरों के नीचे अंधेरा है, मुख्यमंत्री गृह जनपद में इस तरह की हालात हो रही है, अभी इनको पता ही नहीं। इनके खुद साथ का रहने वाला दीपक तिवारी, इनके ये जो विधायक बैठे हैं, इन्हें सब से डूब मरना चाहिए। इनके साथ का रहने वाला एक दीपक तिवारी, उसी इनके गृह जनपद देवरिया में एक बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या कर ली। दलित समुदाय से आने वाली बेटी, हमारी पार्टी का पूरा डेलीगेशन गया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, कहां सुरक्षित कानून व्यवस्था। अभी गाजीपुर में देख लीजिए, सियाराम उपाध्याय की किस तरह से मार करके पुलिस वालों ने हत्या कर दी। हमारे यहाँ चंदौली में क्या हुआ, बनारस में 2 बेटियों के साथ क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, वहीं गाजियाबाद में क्या हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में हालात यह है
कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। इस तरह से हालात है। चूंकि 17,000 करोड़ रुपए का विज्ञापनी, चूंकि सरकार के पास पैसे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब की जनता का पैसा है, तो उस पर अपना गाना पीटा जा रहा है कि सुरक्षित कानून व्यवस्था, सुरक्षित कानून। उसके बाद करेंगे क्या? मुख्यमंत्री का काम क्या है? उस पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को, किसी को बुला लेंगे, हम मिल लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, बस न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। यही है ये सब। इससे इनको जानकारी भी है, कुछ जानते भी हैं ये। शलमणि जी, आप जवाब दे दीजिए। हाँ। लेकिन ये दरबारी विधायक ये सारी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, आपने कई सवाल उठाए, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया, सबका आपने सवाल उठाया है। हाँ। इन लोगों से हम चित्रा, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। इससे पहले जौनपुर में मई में दुर्गेश सिंह युवा सिपाही की पशु तस्करों ने कुचल की हत्या कर दी। और मैं कह रहा हूं, सारे पशु तस्करों को, सारे बालू के माफियाओं को, जमीन के माफियाओं को, ये सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, उनके विधायकों का संरक्षण है। बोले शलभ जी। पार्टी का आरोप नहीं है, हाँ। यही सच है। एक गैंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। शलमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। ये विधायक भी खुद भी अपने ये जनता के विधायक नहीं है, तुरंत एक जाति विशेष का झंडा बरकरार जवाब सुन लेते हैं। हाँ, आप जवाब सुन लेते हैं, बाकी लोग भी हैं। आपने हत्या होती है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाति विशेष के प्रति बस इनका स्नेह रहता है। जवाब ले पूछिए कि सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं कि एक जाति विशेष। अब जवाब ले लेते हैं मनोज काका जी। हाँ, बोलिए शलभ जी। अब सुनिए, बात सुन लीजिए। अब बात सुन, चित्रा जी, जिनकी नाक दरबारों में रगड़ रगड़ के घिस गई हो और जिनको कुछ नहीं मिला, वो मनोज सिंह काका जैसे लोग इस तरह की कुंठा में रहते हैं। ये कुंठित रहे, इनकी कुंठा से हमें फर्क नहीं पड़ता। और चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरना चाहिए कि जो इस प्रकार की घटना पे राजनीति करने आए हैं। आपकी सरकार में मनोज मिश्रा को खुलेआम गो तस्करों ने गोली मार दी, आपको शर्म नहीं आई? या चुल्लू भर पानी नहीं मिला? हमारी सरकार में तो मारे जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं। अरे सुनिए, बात सुनिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, आपको डूब मरना चाहिए। अतीक को पैदा करते हो, मुख्तार अंसारी को पैदा करते हो, अतीक अहमद को पाल के तुम बड़ा करते हो, मुख्तार अंसारी को पाल के बड़ा करते हो, पूरा प्रदेश अतीक और मुख्तार के हवाले करते हो। शर्म नहीं आती? ये मुख्तार अंसारी को पैदा किया, अतीक अहमद को पैदा किया, पूरा प्रदेश उनके हवाले कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार जाके चरणों में लेटती थी। अपने अपनी बारी में बोलेंगे, एक एक करके प्लीज। सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, बाकी मेहमान भी इंतजार में हैं। एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। बताओगे, आप ज्ञान दोगे? नहीं, मेरी बात आने दीजिए। हाँ, बोलिए शलभ। देखिए, पूरी की पूरी सरकार, अरे सुन लो, पूरी की पूरी सरकार मुख्तार अंसारी के चरणों में लेटी रहती थी, अतीक अहमद के चरणों में लेटी रहती थी। ऐसा इलाज किया कि 7 पुश्ते याद करती हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी की 7 पुश्ते हो, चाहे अतीक अहमद की 7 पुश्ते हो, चाहे मुकीम काला की है। आप तो उनके चरणों में लेटे रहते थे। वो तस्करों से पैसे लेते थे, वो तस्करी कराते थे, थाने बांटते थे, आप थाने बेचते थे, आपके पुलिस वाले गौ तस्करी कराते थे। आप किस मुंह से बोलेंगे? अब पूरे प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए जनता ने बाहर कर दिया है। जनता ने औकात बता दी, इसीलिए बाहर कर दिया। तीसरी बार भी बाहर हो गए, क्योंकि गौ तस्कर सरकार चलाते थे। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, बाकी लोगों के भी पास जाना है प्लीज। और जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए शलभ जी। मेरी बात आने दीजिए। ये पूरा, चित्रा जी, पूरा प्रदेश जानता है कि उनको शांत कराइए। पूरा प्रदेश जानता है कि गली के गुंडे अतीक अहमद को सांसद कौन सी पार्टी ने बनाया? समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को इन्होंने सत्ता तक पहुंचाया। गो तस्कर, इनकी सरकार में पुलिस के लोग बकायदे गो तस्करी कराते थे। आजम खान का संरक्षण था, पुलिस के थाने बिकते थे। आज जब कार्रवाई हो रही है तो इनको तड़फड़ाहट हो रही है, क्योंकि फंडिंग इनकी पार्टी को होती थी। जो गो तस्कर थे, स्लॉटर हाउस चलाने वाले हो, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस के लाइसेंस समाजवादी पार्टी सरकार ने दिए। पूरा का पूरा कानपुर, पूरा का पूरा उन्नाव। ये किस मुंह से बोलेंगे? इनको शर्म नहीं आती? और ये खुद दरबारी हैं, दरबार करते हैं। ठीक है, अब इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, मुद्दे पर रहते हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। हमने देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब एक ऐड आता था एक बहुत बड़े अभिनेता का कि यूपी में है दम क्योंकि अपराध यहाँ पर है कम, तो बीजेपी बार बार इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती थी। अब वही स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई है? इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गौ तस्करों ने एक नीट में पढ़ने वाले युवक की हत्या कर दी, जो नीट की तैयारी कर रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।